दोस्तों कुछ ही देर में आप लोगों की परीक्षा सेंटर पर जाने की समय सीमा हो जाएगा। जितना देर जो है आप लोगों को समय बचा है उतना देर में फटाफट से जो है आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, फटाफट से जो आप लोग देख लीजिए सारा का सारा प्रश्न पत्र। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, मंडलम कहाँ से संकलित है। मंडलम कहाँ से संकलित है, तो ये जो है उपनिषद से, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है, अनुर्नियान महतो डैश महिमा नामत्मन मंत्र किस उपनिषद से जो है संग्रहित है, तो ये जो है आप लोगों की हो जाएंगे मुंडक उपनिषद से। राइट आंसर जो है आप लोगों को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 3 नंबर निकल कर आ रही है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, तो ये जो मिलती है यहाँ पर समुद्र में। तो राइट आंसर जो आप लोगों को क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 4 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान यहाँ पर आत्मा है। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है, किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, तो ये जो है यहाँ पर असत्य की जो है यहाँ पर विजय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 25 वर्ष जो है पटना का इतिहास जो है पुराना है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 7 नंबर है, कुटट निम्नतम काव्य के कवि कौन है। कुटट निम्नतम काव्य के कवि कौन है, तो ये जो है यहाँ पर दामोदर गुप्त है। राइट आंसर बी सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो ये जो था यहाँ पर क्या आने की फयान था। राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा है। तो राइट आंसर ये सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में जो है मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में जो है मनाया जाता था, ये जो मनाया जाता था यहाँ पर शरद ऋतु में। राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो ये जो है यहाँ पर पटन देवी है। तो राइट आंसर सी है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 12 नंबर है, अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता कौन है, तो अलस कथा के रचयिता जो है विद्यापति है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 4 लोग जो है नहीं भागे। ये इसका राइट आंसर जो है सी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, संसार में बच्चों का साचा रक्षक कौन है। संचार में बच्चों का साचा रक्षक कौन है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या माता। राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोगों की 15 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती जो है ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती जो है ऋषिकाओं का जो है उल्लेख है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर चतुर्विशति हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। यानी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि यहाँ पर 16 का राइट आंसर जो आप लोगों को मैत्री हो जाएंगे। राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो ये जो है गार्गी का मिलता है। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, तो यहाँ पर जो आप लोगों की 17 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो ये जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र है। राइट आंसर सी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से जो है संकलित है, तो ये जो संकलित है आप लोगों की क्या हो जाएंगे, भागवत पुराण से जो है संकलित है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 20 नंबर है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो यहाँ पर रहे है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में जो है संपन्न की जाती है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में जो है संपन्न की जाती है, तो ये जो की जाती है यहाँ पर विवाह में। तो राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, विदुर नीति किस ग्रंथ का जो है अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का जो है अंश विशेष है, तो ये जो है यहाँ पर महाभारत का है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो ये जो सत्य से होती है। राइट आंसर ये सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से जो है संग्रहित है, तो ये जो कांड से जो संग्रहित है अयोध्या कांड से जो है। राइट आंसर जो यहाँ पर बी सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है, विधा प्लस एका की संधि होगी। विधा प्लस एका की संधि होगी तो क्या होगी, यहाँ पर जो है विधायिका हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पर 25 का क्या होगी, यहाँ पर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, नरकोस्यदम का संधि विच्छेद की होगा। नरकोस्यदम के संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को नरकस्य प्लस
ये दम हो जाएंगे। राइट आंसर जो यहाँ पर क्या सही है, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है, नरतोष में कौन संधि है? नरतोष में कौन सा संधि है? तो ये जो संधि है यहाँ पर क्या, विसर्ग संधि है। राइट आंसर आप लोगों की ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 28 नंबर है, संकल्पवाच्य शब्द में किन किन वर्णों की जो डाउट नॉट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नॉट पर। साथ ही डाउट नॉट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नॉट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डाउट नॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। संधि हुई है, तो ये जो वर्णों की संधि हुई है यहाँ पर जो है तत् प्लस च का हुई है। राइट आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर है, कर्मणि वीर का समस्त पद कौन है? कर्मणि वीर का समस्त पद कौन है? तो ये जो है यहाँ पर कर्मवीर है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? तो ये जो है यहाँ पर पुरुष सिंह है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, अशांति की समास का उदाहरण है। अशांति की समास का उदाहरण है तो ना क्या, तो राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 32 नंबर है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो दिगंबर है। राइट आंसर आप लोगों की डी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है, मृग सिंहांत विभेति वाक्य में सिंहांत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से जो है हुई है? तो ये जो हुई है यहाँ पर विभात्रा यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि भितरथना भय हेतु। राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है, भितरथना यहाँ पर भय हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 34 नंबर है, रुचियार्थना पीरियमान सूत्र का उदाहरण कौन है? रुचियार्थना पीरियमान सूत्र का उदाहरण कौन है? तो ये जो है यहाँ पर बालकाय मोदक रुचते। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर है, मोहन डैश व्याकरणम अधिवानम वाक्य के रिक्त स्थान में क्या कौन सा पद होगा? यानी कि मोहन डैश व्याकरणम अधिवानम एवं यहाँ वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो ये जो पद हो जाएंगे यहाँ पर क्या, यानी कि मासेन हो जाएंगे, क्या मासेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 36 नंबर है, आलोक्याति पद में कौन उपसर्ग है? आलोक्याति पद में कौन उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग जो है अड है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, नि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? नि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो शब्द बनेगा नियमम बनेगा। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है 37 नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोगों की 38 नंबर प्रश्न है, अक्षिप्त पद में कौन सा धातु है? अक्षिप्त पद में जो यहाँ पर कौन धातु है? तो अक्षिपत पद में जो धातु है यहाँ पर छिप है। राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, शोभते किस लकार का रूप है? शोभते किस लकार का रूप है? तो शोभते जो लकार का जो रूप है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आने की जो है यहाँ पर आप लोगों को सिरिनोती हो जाएंगे। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है? नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है? तो ये जो है नधा है। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, पितृ किस विभक्ति का रूप है? पितृ किस विभक्ति का रूप है? तो ये जो है सप्तमी का है। तो राइट आंसर आप लोगों की डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है? तो गोसु जो है यहाँ पर हो जाएंगे क्या, यानी कि गो शब्द का जो है यहाँ पर रूप है। राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, सुंदरतम में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है? सुंदरतम में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है? तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो तप हो जाएंगे। राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 45 नंबर, मनुष्य प्लस त्व से कौन सा जो है शब्द बनेगा? तो ये जो बन जाएगा आप लोगों क्या, आने की जो है यहाँ पर आप लोगों की हो जाएंगे क्या, 45 का राइट आंसर जो है मनुष्य त्वम हो जाएंगे। राइट आंसर भी सही है, मनुष्य त्वम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 46 नंबर, प्रच पस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? प्रच पद कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे पृष्ठत्वा हो जाएंगे। राइट आंसर ये सही है, पृष्ठत्वा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 47 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, यहाँ पर पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये जो है यहाँ पर ल्यूट है। राइट आंसर आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो यहाँ पर डी राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर, सीमान प्लस डाप कौन सा शब्द बनेगा?
सीमान प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो बन जाएगा क्या, आने की जो है यहाँ पर सीमा बन जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर है, निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर तृतीया होती है। राइट आंसर सी सही है। तो आप लोगों की आज जो है परीक्षा हॉल में जो है यहाँ पर 100 प्रश्न जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से जो आप लोग को क्या करना है, 50 का ही सही जवाब जो है आप लोगों को क्या करना है, वो OMR शीट में जो है आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है आप लोगों की फिलअप करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे